तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अपने नीट एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं। जो लास्ट एग्ज़ाम था हमारा, उसमें जो भी परफॉर्मेंस रहा होगा वो सारा जो है तो अब ज़ीरो हो चुका है। तो यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो ये कि जो बच्चों का पेपर ठीक ठाक गया था उनके लिए एक बेहतरीन चांस उनको मिल गया, और जो बच्चों का पहले से बहुत अच्छा पेपर गया था उनके लिए और ज़्यादा मार्क्स बढ़ाने का उनको मौका मिल गया। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये इवेंट को देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखो अब आगे का कैसा, आगे अगर 1 महीने के बाद पेपर होता है यहाँ से 30 दिन के बाद, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, डिफ़िकल्टी लेवल कैसा रहेगा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते। तो इसी चीज़ को सामने रख के डिफ़िकल्टी लेवल को मैंने 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया हूँ, जो आप लोगों को स्टडी करने के लिए और पेपर में परफॉर्म करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। अब कैसे लेवल है, क्या हो सकता, उसको कैसे हमने देखना चाहिए, पेपर कैसे डील करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर 1 बाय 1 बहुत कम समय में आपको बताने वाला हूँ। तो बच्चों, 3 टाइप के यहाँ पर पेपर होने की आशंका है। एक तो पेपर बहुत सिंपल रहेगा। सिंपल पेपर हमने बोलना किसको चाहिए, वो मैं यहाँ पर पीसीबी के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँगा। दूसरा ये है कि पेपर बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं रहेगा, टफ भी नहीं रहेगा, उतना मॉडरेट लेवल का रहेगा। तीसरा ये कि डिफ़िकल्ट पेपर रहेगा, मतलब बच्चों को वो टफ जाएगा पेपर, मार्क्स कम होंगे। तो ये तीनों कंडीशन में रैंक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, इसका तो सब बच्चों को आइडिया आ चुका होगा 2024 के 2025 के पेपर को सामने रखे। तो हमने कैसे इसको डील करना चाहिए, किस तरीके से हमने डील करना चाहिए अगर पेपर सिंपल है। तो पेपर सिंपल का मतलब ये है कि फिजिक्स का भी पेपर सिंपल रहेगा, इजी टू सॉल्व क्वेश्चंस रहेंगे ज़्यादातर। केमिस्ट्री का पेपर भी सिंपल रहेगा और बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं रहेगा। बायो का पेपर जो रहता वो आमतौर पे मॉडरेट रहता, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं और बहुत आसान भी नहीं, मॉडरेट रहता और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता, मतलब लेंदी पेपर हो सकता। ठीक है, तो लेंदी पेपर हो सकता मतलब बहुत ज़्यादा उसमें स्टेटमेंट्स आ सकते हैं, स्टेटमेंट ज़्यादा रहेंगे, असर्शन रीज़न के क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब वो पढ़ने के लिए टाइम भी जाता और कन्फ्यूज़न भी होता उसमें। तो मतलब पेपर बायो का आमतौर पर जो अभी ट्रेंड चालू है वो लेंदी आ रहा है, लेकिन अभी जो पेपर हुआ था, जो कैंसिल हुआ, वो पेपर थोड़ा सिंपल माना जा रहा था। ठीक है, तो सिंपल पेपर अगर रहा तो सारे आपके मार्क्स जो है आसानी से आप कॉन्कर कर सकते। और इसमें आइडियली सिंपल पेपर में 620 के ऊपर सेफ स्कोर है, 620 के ऊपर सिंपल पेपर में सेफ स्कोर है। हमको 620 मार्क्स लेना पड़ेंगे पेपर अगर सिंपल रहा तो मिनिमम। मॉडरेट पेपर में क्या होगा, मॉडरेट पेपर में यहाँ पर जो है ना, तो आइदर केमिस्ट्री और फिज़िक्स ये डिफ़िकल्ट रहेगा, केमिस्ट्री और फिज़िक्स दोनों में से कोई एक डिफ़िकल्ट पेपर रहेगा। ठीक है, आइदर केमिस्ट्री और फिज़िक्स दोनों में से कोई एक में बच्चों को डिफ़िकल्टी जाएंगी। फिज़िक्स का पेपर डिफ़िकल्ट रहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन है और बहुत बड़े बड़े आंसर्स है, कैलकुलेशन करने के लिए एक अच्छा खासा टाइम जा रहा है हर क्वेश्चन के लिए, तो वो पेपर को डिफ़िकल्ट माना जाएगा और आसानी से वो सॉल्व भी नहीं होगा। तो ऐसा पेपर हम फिज़िक्स का डिफ़िकल्ट मानते हैं। डिफ़िकल्ट का मतलब है तकरीबन 25 से 30 क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट रहेंगे उसमें। तो मतलब ये है कि हम आसानी से 20 क्वेश्चन इजी मानते हैं, तो वो पेपर फिज़िक्स का डिफ़िकल्ट माना जाएगा। ठीक है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है 25 से 30 और आसान क्वेश्चन है 20 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये पेपर हमारे लिए 80 से 90 मार्क का हो जाएगा अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा तो। केमिस्ट्री का डिफ़िकल्ट पेपर रहने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लेंदी रहेंगे, आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा पढ़ने के लिए, तो टाइम कंज्यूमिंग पेपर रहेगा। अगर केमिस्ट्री का डिफ़िकल्ट रहता है, केमिस्ट्री के पेपर को अगर हम डिफ़िकल्ट मानते हैं, तो 25 से 30 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो टाइम कंज्यूमिंग रहेंगे। टाइम कंज्यूमिंग मतलब वो सॉल्व करने के लिए आपका वक्त जाएगा और पेपर ओवरऑल परफॉर्मेंस पे तुम्हारा उसका फ़र्क दिखेगा। तो मॉडरेट पेपर में कम से कम जो सेफ स्कोर है वो अप्रॉक्सीमेटली 580 मार्क्स को हम सेफ स्कोर कंसिडर करेंगे। पेपर अगर मॉडरेट रहा तो 580 मार्क्स ये सेफ स्कोर है। अब तीसरी कंडीशन है, पेपर डिफ़िकल्ट रहता है अगर नीट का कैंसिल होने के बाद जो पेपर हो रहा है वो अगर डिफ़िकल्ट रहता है तो उस केस में आपका फिज़िक्स भी डिफ़िकल्ट रहेगा। फिज़िक्स डिफ़िकल्ट का मतलब है 25 से 30 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइप के हैं। केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट का मतलब ये है कि 25 से 30 क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत बड़े बड़े जो है तो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उसमें, और हर स्टेटमेंट में किसी न किसी चीज़ को आपको फाइंड आउट करना है। और ऐसे 4-5 ऑप्शन है, पाँचों को फाइंड आउट करके फिर उसमें के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम जाता है उसमें।
उसके बाद बायो का डिफिकल्ट क्वेश्चन मतलब लेंदी क्वेश्चन, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स, छोटे छोटे चीज़ों पे, माइनोट बातों पे कंफ्यूजन हो रहा, अपने को तो लगा था बहुत सिंपल है, लेकिन बाद में रीचेक करने के बाद पता चला कि अरे यार चूक हो गई, तो ये बायो का डिफिकल्ट है। तो अगर ओवरऑल पेपर डिफिकल्ट रहता है तो 530 ये सेफ स्कोर है। अगर ओवरऑल पेपर डिफिकल्ट रहता है बच्चों तो 530 सेफ स्कोर है, यानी कि 620 सिंपल आने के कंडीशन में, 580 मॉडरेट आने की कंडीशन में और 530 डिफिकल्ट आने की कंडीशन में, ये तीनों स्कोर में लगभग अप्रॉक्सीमेटली तुम्हारा जो रैंक रहेगा वो सेम रहेगा। मतलब स्कोर ऑन द बेसिस ऑफ डिफिकल्टी लेवल डिटरमाइन द रैंक्स। किस टाइप का स्कोर है वो डिफिकल्टी लेवल पे जांचा जाएगा। पेपर अगर डिफिकल्ट है तो ये मार्क्स अच्छे हैं, पेपर अगर सिंपल है तो ये मार्क्स पे फिर तुम्हारा काम नहीं होने वाला है। मतलब ये तीनों कंडीशन के लिए हमको तैयार रहना है। मेरी अगर पर्सनल राय जानने चाह रहे हैं तुम लोग, तो मेरा ऐसा मानना है कि इस बार पेपर एक तो मॉडरेट रहेगा या फिर डिफिकल्ट रहेगा। 60-40 का मैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लगा रहा, 60% पेपर मॉडरेट रहने की गुंजाइश है या फिर 40% डिफिकल्ट भी रह सकता। डिफिकल्ट रहता है बच्चों तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क है। मॉडरेट पेपर रहता है तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क है। तो मॉडरेट लेवल पे, डिफिकल्ट लेवल पे और वक्त अगर मिलता है तो सिंपल पेपर रहे तो क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ये तीनों कंडीशन को अलग अलग समझ के हम वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो बस ये इंट्रोडक्शन था। आने वाला जो क्वेश्चन पेपर है, जो अब नया फिर से जो रीनीट हो रही है, उसमें पेपर कैसा होगा, उसके 3 अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ मैंने आपके साथ शेयर किया। अब हर कंडीशन में एक आइडियल स्टूडेंट ने क्या स्टैंड लेना चाहिए, उसके लिए 3 अलग से मैं 1 बाय 1 वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको आगे मालूम करना है तो इसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए यस, या फिर मुझे पर्सनल मैसेज करिए। ये मेरे लिए मोटिवेशन रहेगा और आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। तो मेरी यही दुआ है कि आने वाले दिनों में आपका प्रिपरेशन बेस्ट हो और बेहतरीन आपका रैंक आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।